परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह। हम उस महान परमेश्वर को इबादत करते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। पूरी कलीसिया को, प्रभु के दास का, परमेश्वर के सारे लोगों का हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की। और हम रायपुर से आए हैं। मेरा नाम वायलेट मसीह है और मैं रायपुर फायर मिनिस्ट्री चर्च में जाती हूँ। और परमेश्वर की बेटी से जब मेरी बात हुई तब उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप एक बार यहाँ भी आए तो अच्छा होगा। तो फिर मैं वो अपने पास्टर साहब से बात हुआ, उसके बाद मैं यहाँ आने पाई। परमेश्वर की सारी बातों में हम महिमा करते हैं। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। और बहुत ही अच्छा आराधना यहाँ हुआ। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और परमेश्वर की एक अच्छी उपस्थिति को मैंने यहाँ फील किया। हालेलुया। वो जगह छोटा है, बड़ा है, पब्लिक है, नहीं है, ये महत्व नहीं रखता प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति महत्व रखता है। हालेलुया। बहुत भीड़ में यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग थे, परंतु यीशु मसीह केवल 12 लोग को चुना। हालेलुया। भीड़ का परमेश्वर नहीं है, एकांत का परमेश्वर। हालेलुया। भीड़ महत्व नहीं रखता, चर्च बड़ा और छोटा महत्व नहीं रखता, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति महत्व रखता है। हालेलुया। अब अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के एक बार फिर से धन्यवाद करें और हम पवित्र आत्मा का तहे दिल से स्वागत करें। पवित्र जिंदा परमेश्वर, अद्भुत करने वाला पवित्र आत्मा यीशु मसीह, आपकी पवित्र ग्लोरी, आपकी शकाइना यहाँ पर उपस्थित होने पाए। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने कहा प्रभु जहाँ 2 या 3, केवल जहाँ 2 या 3 यहाँ बैठे, उसके बीच में, उसके अंदर तेरी आत्मा खुद के कार्य करता है। पवित्र आत्मा, हाँ यीशु मसीह, इस जगह को हम यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं खुदावा। प्रभु के दास, उनके परिवार, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं खुदावा। ये जगह में जब तेरी आराधना होती है खुदावंत यीशु के नाम में, एक बड़ा बेदार यहाँ से निकलने पाए, एक बड़ा रिवाइवल यहाँ से आने पाए। पवित्र आत्मा की गहरी सामर्थ, पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति, पवित्र आत्मा का गहरा आग, पवित्र आत्मा की आग की बारिश एक एक विश्वासियों के अंदर और उनके रूह के अंदर आने पाए। प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हम अपने आप को जीरो करते हैं, हम अपने अस्तित्व को खत्म करते हैं, पर तेरी अद्भुत गरिमा हमारे जीवन से प्रकट करना। यस पवित्र आत्मा, आ दया करना। बोलने वाली मैं नहीं, लेकिन खुदावा तेरे शब्द होने पाए। प्रभु जो जरूरत का वचन है, वो सटीक वचन यहाँ पर कलीसिया को देना। और आज का वचन इनके लिए डोर को ओपन कर यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से आपको बताने पाऊंगी। हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? खुश हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, आनंद की भरपूरी है, तो परमेश्वर के पास आने वाले बच्चों के अंदर में भरपूरी का आनंद होता है। हालेलुया। मेरा टॉपिक कुछ इस प्रकार का होगा, द्वार खुला है। हालेलुया। डोर इज ओपन। हालेलुया। द्वार खुला है। कौन सा द्वार खुला है? परमेश्वर का राज्य का द्वार खुला है। हालेलुया। एक वचन को निकाल के हम पढ़ेंगे जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 9वां। मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो एक उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। धीरे से पढ़िएगा। द्वार मैं हूँ। हालेलुया। द्वार मैं हूँ। द्वार कौन है? द्वार परमेश्वर है। मैं कौन है? मैं यीशु मसीह होता है। निर्गमन 3:14 में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर का दास बोलता है, मूसा तू कौन है? वहाँ पर यीशु मसीह प्रकट होके बोलता है, मैं जो हूँ सो हूँ। तो तू है कौन? तू कौन है? मूसा बोलता तू कौन है? तू मुझे बोलता है परमेश्वर जाके इस्राएलियों को बता, तो वो क्या विश्वास करेंगे? वो पूछेंगे कि मैं कौन हूँ?
तब परमेश्वर अपनी पहचान बताता है, तू अपना काम कर और मैं जो हूँ सो हूँ। तो वो है कौन, वो है क्या चीज, उसको समझने के लिए हमें कौन सी बुद्धि की जरूरत है प्रियो, उस द्वार तक जाने के लिए हमें कौन सी आत्मा की जरूरत है, उस द्वार के पास रहने के लिए हमारे अंदर कौन सी स्पिरिट कार्य करना चाहिए कि वो द्वार मेरे लिए, आपके लिए और प्रत्येक विश्वासी के लिए खुल जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा टॉपिक है द्वार खुला है। हालेलुया। इसीलिए द्वार खुला है क्योंकि द्वार को खोलने वाला हमारे पास खड़ा है। हालेलुया। द्वार इसीलिए खुला है क्योंकि यीशु मसीह अभी आना बाकी है। द्वार इसीलिए खुला है क्योंकि अनुग्रह का सीजन चल रहा है। द्वार इसीलिए खुला है कि कुछ मसीही चुनिंदे लोग जो परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं वो इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं। द्वार इसीलिए खुला है क्योंकि हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। द्वार इसीलिए खुला है कि हमारे बीच में परमेश्वर का अभिषेक है, इसीलिए द्वार खुला है। तो वचन कहता है द्वार मैं हूँ, अर्थात द्वार परमेश्वर जो हमारी चट्टान है वो द्वार है। और यीशु मसीह कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं हमारे जीवन में, हम प्रत्येक विश्वासी अपने जीवन में चलते हैं किसी ना किसी चीज को पाने के लिए, किसी एक जगह पे जाने के लिए, किसी एक बात को पूरा करने के लिए हम वॉक करते हैं। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था जो 365 साल इस पृथ्वी पे था, उसका नाम होता है हनोक। हनोक 365 साल चला, 65 साल वो अपनी मर्जी से चला, शादी किया, बच्चा हुआ, विवाह हुआ, वो अपने जीवन शैली में 65 साल बना रहा। परंतु 65 साल अलग करो और 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में कैसे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप किसी के साथ भले पिछले समय से चलते आए हो, आप अपना पिछला जीवन जैसे कितना भी खराब हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आने वाला सीजन, आने वाला समय आपके लिए एक बेहतर द्वार को खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास हनोक 65 साल अपनी मर्जी से चला, परंतु 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर उसके साथ नहीं चला, वो परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ेंगे तो समझ आएगा। परमेश्वर प्रभु मेरे संग चल, प्रभु में तेरा मैं तू मेरे आगे चल, प्रभु तू मेरे पीछे चल। परमेश्वर क्या हमारा गुलाम है? हालेलुया। परमेश्वर बोलता है तू प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण कर, अपने संग चल, अपने अंदर ले, उसके भीतर जा, उसके साथ खा, उसके साथ पी, उसके साथ रहे, तब वो तेरे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है द्वार मैं हूँ। स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है, पृथ्वी का द्वार यीशु मसीह है, दिल का द्वार यीशु मसीह है, हृदय का द्वार यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा प्रियो और कोई द्वार है ही नहीं जिसमें आप प्रवेश कर पाए। एक ही द्वार है और उस द्वार का नाम है यीशु नासरी। हालेलुया। वचन कहता एक ही द्वार है और अभी द्वार खुला है, तो द्वार कैसे कब तक खुला रहेगा? द्वार कब तक रहेगा? द्वार के पास जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम 4 बातों को जल्दी से सीखेंगे। एक होता है मार्कुस 1:15 में पाया जाता है। मार्कुस 1:15 और कहा समय पूरा हुआ है। और कहा समय पूरा हुआ। हालेलुया। बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और मैं वचन ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ये लास्ट वचन है। हालेलुया। वचन कहता है समय पूरा हुआ। कौन सा समय पूरा होना बाकी था और कौन सा समय पूरा हुआ? आदम की बारी में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाने के समय में परमेश्वर ने एक बड़ी प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसने दोनों को बनाया और बनाने के बाद दोनों ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, हुए ना? महिमा से अलग हुए,
परमेश्वर ने महिमा का एक कपड़ा पहनाया। वो कपड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने महिमा के कपड़ा को खराब किया। हालेलुया। जब उन्होंने अदन के वाटिका में, ईडन के गार्डन में, और उन दोनों ने जब पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अलग वंचित होकर, जब उन्होंने व्यवस्था को तोड़कर, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़कर उन्होंने कार्यक्रम को जो किया, परमेश्वर उनके बीच से अलग हो गया। हालेलुया। उनके बीच से अलग हो गया। उस समय द्वार बंद था प्रियो, उस समय डोर क्लोज था। जब वो उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने एक चीज, एक मेमने को बलिदान कर दिया और एक पशु को बलि करके उनको एक कपड़े को पहना दिया, ताकि उनका जो नंगापन है वो छुपा जाए। हालेलुया। उनका जो नंगापन है वो छुप जाए। उसको हटाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक चमड़े का खाल को पहना दिया। वो अधूरा था, वो एक टेलर था। यीशु मसीह की कुर्बानी का एक छोटा सा नमूना ईडन के गार्डन में हुआ। हालेलुया। वहाँ पर वो अधूरा था, लेकिन जब यहाँ पर व्यवस्था आया, मूसा का व्यवस्था आया, सारे नबी आए, भविष्यवक्ता आए, और यूहन्ना आया और यीशु मसीह के आने का सुसमाचार का प्रचार किया। और वहाँ पर जब यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जब वो जी उठने के बाद उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। क्या पूरा हुआ? और द्वार जो सदियों से बंद था, वो अनुग्रह का द्वार अब इस सीजन के लोगों के लिए खुल गया। हालेलुया। और द्वार जो अब्राहम के समय बंद था, और द्वार जो आदम के समय बंद था, और द्वार जो एलिशा के समय बंद था, और द्वार जो अय्यूब के समय बंद था, और द्वार जो दानियल के समय बंद था, और द्वार को यीशु मसीह आया और उसका लहू के बहाए जाने से हमारी युग के लिए और लहू के अंदर से स्वर्ग का द्वार खुल गया। हालेलुया। द्वार खुला कहाँ से? यीशु ब्लड बहाया तो द्वार नहीं खुला। यीशु के ब्लड के अंदर से कलीसिया फूट के बाहर आता। हालेलुया। जब कलीसिया एक स्रोत के समान यीशु के ब्लड से निकला, तब बोला डोर इज ओपन। हालेलुया। क्योंकि आदम और हवा के समय यीशु का ब्लड नहीं गया था, इसीलिए द्वार बंद था। लेकिन हमारे लिए, अभी के विश्वासी के लिए, नए करार के विश्वासियों के लिए यीशु का ब्लड बह गया, इसीलिए द्वार खुल गया। हालेलुया। द्वार को खोलना था तो परमेश्वर के बेटे का लहू बहाया जाना था। हालेलुया। आज आपके जीवन में द्वार बंद होगा, एक फाइनेंस का द्वार बंद होगा, उन्नति का द्वार बंद होगा, अभिषेक का द्वार बंद होगा, अनुग्रह का द्वार बंद होगा। आपके जीवन में प्रोग्रेस नहीं है, आपके जीवन में द्वार खुला है तो बीमारी का, आपके जीवन में द्वार खुला है तो बेइज्जती का, आपके जीवन में द्वार खुला है तो और तकलीफों में डूब के मरने का। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है कि द्वार खुला है। सच्चे दिल से यीशु को विश्वास करके, सच्चे दिल से यीशु का नाम लेके, यीशु के लहू के अंदर घुस के अगर तू यीशु को थाम ले तो तेरे लिए अनंत द्वार खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोला ये साल के एंड होने से पहले एक नया जगह परमेश्वर शिफ्ट करेगा। हालेलुया। ये साल के खत्म होने से पहले एक नए जगह में शिफ्टिंग है, एक भीड़ है, लेकिन अभी जगह कम है। प्रभु जगह देगा, भीड़ उसके पीछे आएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि नया साल का एक पावरफुल प्रोफेसी आपके लिए है कि ये जो जगह है वो छोटा है, वो जगह को परमेश्वर बड़ा करेगा और एक बेदारी भीड़ आपके कलीसिया के अंदर प्रवेश करेगी। हालेलुया। पूरा हुआ, यीशु मसीह का आना पूरा हुआ, यीशु मसीह का व्यवस्था पूरा हुआ, यीशु मसीह का अनुग्रह पूरा हुआ। और पूरा हुआ है तो हमें भी अपने जीवन में एक कार्य को पूरा करना है। वो कार्य होता है प्रभु के नाम का जयकार करना, वो कार्य होता है प्रभु यीशु मसीह का नाम जपते रहना, वो कार्य होता है हमें पवित्र आत्मा के समुद्र में डुबकी
डुबकी लगाना। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी कुछ हो प्रियो, पैसा हो तो हो, घर हो तो हो, अगर सब कुछ होने के बाद भी नौकरी हो तो हो, बड़ा पुलपित हो या ना हो, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा नहीं होने से जीवन कचरा है। हालेलुया। जीवन में कुछ हो या ना हो प्रियो, पवित्र आत्मा का बारिश आपके ऊपर होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं एक विषय को, मूसा नाम का एक व्यक्ति था, उसके जीवन में कुछ नहीं था, बोलने में भद्दा था ना, बोलने में हकलाता था, बोलने में भद्दा था। परमेश्वर बोला जा और इतने लोगों का तू अगुवाई कर। वो बोलता प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूँ। परमेश्वर बोलता है तू बोलने में भले ही भद्दा होगा मूसा, लेकिन मैं तेरे अंदर से जब बोलूंगा तो तेरे अंदर से सटीक एंड सॉलिड बोलूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन की परिस्थितियों को, चाहे वो गड़बड़ क्यों ना किया हो शैतान, पिछले साल आपके लाइफ में गड़बड़ी का साल रहा होगा, लेकिन ये साल, आज का दिन परमेश्वर ने आपके लिए डिसाइड किया है और आज पवित्र आत्मा आपके गड़बड़ी को मोड़ के एक बेहतरीन चीज बना पूरा हुआ है। यीशु का लहू में, यीशु के जीवन में हमारा जीवन मिल गया तो पूर्ति को पाया, परिपूर्णता को पाया, परिपक्वता को पाया। हालेलुया। यीशु के पसली से जो लहू को बहाया गया, वहाँ से दुल्हन तैयार हो गई, वहाँ से कलीसिया तैयार हो गई। वो कलीसिया कौन है प्रियो? वो कलीसिया होती है यीशु की दुल्हन, और दुल्हन होती है हम और आप। हालेलुया। तो व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया, तो हमारे जीवन में एक कार्य करना है, और द्वार जो खुला है उसमें प्रवेश करना है। हालेलुया। वो द्वार में प्रवेश करना है तो यीशु के पास आना पड़ेगा, और द्वार में प्रवेश करना है तो घुटना टेकना पड़ेगा, और द्वार में प्रवेश करना है तो आंसू बहाना पड़ेगा, और द्वार में प्रवेश करना है तो घुटना काला करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज रगड़ाता है, एक कपड़े को जब धोबी धोता है तो धोबी उसको मारता है, उसे कालेपन को निकालता है। हो सकता है कपड़े को दर्द हो रहा होगा। हालेलुया। कपड़े को दर्द हो रहा होगा, कपड़ा बोलता होगा क्यों मार रहा है यार इतना, तब धोबी बोलता होगा सह ले बेटा, जब तुझे मारूंगा, जब तुझे रगड़ूंगा, तेरे अंदर से जो गंदगी जाएगी और तुझे नया डुबा के मैं नया बनाऊंगा। हालेलुया। जो चीज रगड़ता है, जो चीज घिसता है, वही चमकता है। हालेलुया। और जो यीशु के पास आएगा प्रियो, उसको रगड़ना जरूरी है। ये वाला यीशु नहीं है कि आप उसे रगड़ो, ये गलत जगह में एंट्री नहीं करना। ये वाले यीशु के पास आओगे तो पहले वो आपको रगड़ेगा, आपको घिसेगा, आपको पीसेगा, उसके बाद वो आपको बिजली के समान चमकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा यीशु तो क्रिश्चियन लाइफ कैसा लाइफ है पता है? क्रिश्चियन लाइफ आंधी और तूफान में सोने वाला लाइफ है। हालेलुया। कुछ लोग कोरोना के समय में बहुत तकलीफ में थे, लेकिन एक्चुअल जो मसीही लोग थे कोरोना में बड़े शांति से रहे। हालेलुया। एक क्रिश्चियन लाइफ आंधी और तूफान के बीच में सोते, तकिया लगा के सोने वाला लाइफ है। क्योंकि यीशु मसीह जब नाव में था और जब योना जब नाव में था तो ये लोग सो रहे थे। हालेलुया। इसीलिए सो रहे थे क्योंकि पता है तूफान आने से आने दो, तूफान के ऊपर में अधिकार रखने वाला सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। तूफान को आने दो, उसको आना भी जरूरी है, क्योंकि अगर तूफान आएगा नहीं, अगर तूफान रहेगा नहीं, आंधी चलेगी नहीं, उल्फतें आएगी नहीं, बीमारियां आएगी नहीं, दुख आएगा नहीं, संकट आएगा नहीं, तो तू यीशु के पास आएगा नहीं। हालेलुया। इसलिए तूफान भी जरूरी है, क्योंकि तूफानों के बीच में ही यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। जो बात पूरा नहीं हुआ वो बात अधूरा था, और जो अधूरा था उसको यीशु मसीह के एक लहू ने पूरा कर दिया।
इसलिए पूरा हुआ है तो हमारे जीवन में अधूरापन नहीं होना है। अगर यीशु मसीह आया और व्यवस्था को पूरा किया, लहू को बहाया, तो आज के विश्वासी हम और आप अपने पवित्र आत्मा से अधूरे क्यों रहे? हम अपने यीशु से वंचित क्यों रहे? हम सर्वशक्तिमान की महिमा से अलग क्यों रहे? हालेलुया। जो वो पूरा किया अब हमें पूरा करना है। उसने बेटा बनाया, हमें उसको पिता बनाना है। हालेलुया। उसने बच्चे दास का अधिकार दिया क्या? बोला कि तू दास बन के रहना, तू मेरा चेला बन जा, तू मेरा सदैव मेरे नीचे पैर के पास रहे। ऐसा यीशु ने नहीं बोला। बोला आ तेरे अंदर जाऊंगा मैं, मेरे अंदर आएगा तू और तेरे साथ बैठ के मैं डिनर करूंगा, भोजन करूंगा, चिकन खाऊंगा। हमारा मसीही जीवन प्रियो आनंदित का जीवन है। जेलसी का जीवन मसीही जीवन नहीं है। मसीही जीवन और भीड़ का नहीं, मसीही जीवन त्याग का जीवन है। हालेलुया। एक असली ईसाई, एक असली मसीह वो होता है जो माफ करता है, और एक असली प्रभु का बेटा वो होता है जो परमेश्वर के करीब रहता है। जो करीब रहेगा उसके अंदर माफ करने वाला जिगर होगा। हालेलुया। जो करीब होगा वो द्वार के पास होगा, जो करीब होगा वो द्वार के सामने रहेगा, जो करीब होगा वो द्वार के पास चिपका रहेगा। और आप ऐसा जीवन नहीं जीना है कि तू मुझे एक मारे, तू मुझे पत्थर मारे तो मैं तुझे ईंटा मारूं। ये मसीही जीवन छोड़ना है प्रियो। तू मेरा बड़ा चुगली किया तो मैं तुझे और बड़ा बेइज्जती करूं मौका लगा के। ये मसीही जीवन नहीं है प्रियो, ये शैतानिक जीवन है। मसीही जीवन ये होता है कि उसे क्षमा कर, उसे बता कि भाई यीशु तेरे लिए भी आया, यीशु मेरे लिए भी आया। ये सब बातों को हटा, द्वार खुला है, यीशु के करीब आ जा। हालेलुया। वो भी पूरा हो चुका है और कोई बलिदान बाकी नहीं है, और यीशु मसीह दोबारा मरने नहीं आएगा, और कलवरी पे वो और क्रूसिफाइड नहीं होगा, और उसका लहू नहीं बहाया जाएगा, क्योंकि एक बार हो चुका और वो पूरा करके जा चुका है। वो आएगा जरूर कलीसिया को लेने के लिए। हालेलुया। वो आएगा जरूर दुल्हन को लेने के लिए। वो आएगा जरूर अपने कलीसिया को ऐसे अपने हाथ में उठा के अपने घर ले जाने के लिए। वो आएगा लेकिन चुने हुओं को लेने। इसीलिए बोलता है द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। द्वार यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह के पास रहेगा वो द्वार के अंदर रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, द्वार के अंदर है वो सेफ है। जो द्वार के अंदर है वो सुरक्षित है। जो द्वार के बाहर है उसके जिंदगी में उल्फत है, उसकी जिंदगी में परेशानी है, उसकी जिंदगी में दिक्कत है, उसकी जिंदगी में नाना प्रकार का कष्ट है, क्योंकि उसका चॉइस है कि वो यीशु के बाहर होगा। आप बाहर जाकर देखो, दुनिया में कितना पैसा होगा लोगों के पास, उतनी अशांति है। लेकिन आज आपके पास और हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन शांति दाता परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। धन से अच्छा है परमेश्वर पे मन लगा। हालेलुया। धन का लालच से अच्छा है तू परमेश्वर का महिमा कर। जो परमेश्वर का महिमा करेगा वो व्यवस्था को पूरा करेगा। जो परमेश्वर का महिमा करेगा वो द्वार के अंदर रहेगा। जो परमेश्वर का महिमा करेगा वो द्वार में प्रवेश करेगा। हालेलुया। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, मेरा भी एक बेटा है छोटा 4 साल का, मैं भी यही सोचती हूँ कि वो कुछ अच्छा प्रभु का दास बने। एक नॉर्मल व्यक्ति यही सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा साइंटिस्ट बने और दुनिया का अच्छा IPS ऑफिसर बने। उससे पहले विश्वासियों, आप अपने बच्चों को मिशनरी बनाइए। हालेलुया।
जब एक डॉक्टर मरता है तो यीशु मसीह नहीं बोलता एशिया का टॉप डॉक्टर आ रहा है, सारे स्वर्गदूत खड़े हो जाओ। पर एक नॉर्मल पास्टर मरता है, एक मिशनरी मरता है, तो यीशु मसीह बोलता है कि पवित्र 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 परमेश्वर का इबादत करने वाला एक पास्टर आ रहा है। जिब्राइल, तू फूलों का गुच्छा तैयार कर। हालेलुया। एक पृथ्वी का वाहवाही लेने से अच्छा है परमेश्वर की महिमा लेना। हालेलुया। एक हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं रॉकेट साइंस पढ़ा के और क्या करवाने वाले हैं। ये सब चीजों से बच्चों को स्वर्ग नहीं पहचानेगा। ये सब चीजों पढ़ाइयों से यीशु बच्चों को नहीं पहचानेगा। लेकिन आपका बच्चा डॉक्टर बने तो बने, उससे पहले वो प्रभु का दास बने। हालेलुया। बहुत ही एक इज्जतदार सर्वेंट ऑफ गॉड जो रहते हैं ना, लोगों को बहुत वैल्यू मिलता है। प्रियो, आपके लाइफ में ये चीज आप देख लेना, एक प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा महत्व प्रभु के दासों को मिलता है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि वो द्वार के करीब होते हैं। हालेलुया। और द्वार के समीप होते हैं। जो द्वार के पास होगा पवित्र आत्मा उसके अंदर होगा। याकूब जब अपने अपने मामा के घर से लाबान से जब भाग गया था, तो वो वहां पर एक पहली बार जब वो भाग कर आया तो उस जगह में उसने सोया। सोने के बाद उसने उस जगह का नाम परमेश्वर ने बोला, इसे तू बैतल रख। बैतल का मतलब होता है प्रार्थना का घर। दोबारा जब वो आया तो उसने बैतल नहीं बोला, उस जगह को बोला एल बैतल। हालेलुया। परमेश्वर के मिलने का स्थान। हालेलुया। बेहतर में रहोगे तो प्रार्थना करोगे, और एल बेतल के नीचे रहोगे तो परमेश्वर से रिश्ता रखोगे। आमीन। हालेलुया। आप बेहतर में रहोगे तो केवल प्रार्थना ही करोगे, परंतु एक दिन, एक समय, एक घड़ी, एक साल में, एक मिनट में अगर आप अपने स्थान को बदल के एल बेतल के नीचे आओगे तो आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओगे। हालेलुया। आप परमेश्वर से रिश्ता रखोगे, आप परमेश्वर से मिल के जाओगे, और परमेश्वर आपको पहचानेगा, परमेश्वर आपको देखेगा, और परमेश्वर आपको चुमेगा। महत्व ये नहीं रखता कि आप परमेश्वर से कितना प्रार्थना कर रहे हो। कुछ विश्वासी ऐसे भी होते हैं, रात रात प्रार्थना करते हैं, रात रात अन्य भाषा बोलते हैं, सवेरे उठ के बाजू वाले को गाली देते हैं। हालेलुया। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, रात रात प्रार्थना करते हैं और सवेरे उठ के अपनी पत्नी को पीटते हैं, अपने पति को गाली दे रहे हैं, अपने बच्चों को गाली दे रहे हैं, अपने पास्टर को कोस रहे हैं। ऐसे भी विश्वासी होते हैं, क्योंकि अभी आप एल बेतेल के नीचे नहीं। जो एल बेतेल के नीचे आएगा वो परमेश्वर की महिमा के अंदर आएगा। हालेलुया। जो एल बेतेल के नीचे आएगा वो परमेश्वर की महिमा के अंदर आ जाएगा। आप दुनिया में किसी के भी अंदर रहो, लेकिन आपके अंदर में पवित्र आत्मा होना जरूरी है। पवित्र आत्मा का आग होना जरूरी है। पवित्र आत्मा की बारिश होना जरूरी है। पवित्र आत्मा का जुम्बिश होना जरूरी है, और रूह खुदा का उपस्थिति जरूरी है। हालेलुया। नेक्स्ट क्या था उसमें? मार्कुस में पहला था पूरा हुआ, तो वो जो पूरा किया वो अधूरा पर अब कुछ नहीं रहा, उसे अब हमें पूरा करके चलना है, थाम के चलना है, पकड़ के चलना है, लेके चलना है, पवित्र आत्मा के अंदर होके चलना है। नेक्स्ट। और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य उस समय नहीं था क्या जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था? परमेश्वर का राज्य उस समय नहीं था क्या जब अब्राहम पृथ्वी पर था? परमेश्वर का राज्य उस समय नहीं था क्या जब एलिया और एलिशा पृथ्वी पर थे? तो अब क्यों बोला परमेश्वर का राज्य आ गया है? इसीलिए ये अनुग्रह का सुसमाचार हम सुन रहे हैं, अब राज्य का सुसमाचार सुनना है। हालेलुया। एक अनुग्रह का सुसमाचार आपको पवित्र आत्मा से बनाए रखेगा, परंतु राज्य का सुसमाचार आपको परमेश्वर के राज्य में एक जगह देगा। हालेलुया। अनुग्रह का सुसमाचार सुन सुन के पूरे विश्वासी
मरे मुर्दे जैसे हो गए हैं। राज्य का सुसमाचार सुनने से रूह कांपेगा। हालेलुया। एक विश्वासी केवल अच्छी अच्छी बातों को बोलता है, प्रभु तेरे लिए अच्छा कार्य करेगा, वो तो करेगा क्योंकि अच्छा कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझे बचाएगा, अरे बचाएगा रे बाबा, वो तुझे बचाने के लिए ही अपना लहू बहाया है। प्रभु तेरे घर में समृद्धि देगा, हाँ देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला ना, राज्य धर्म की खोज कर सब वस्तुएं दूंगा। कुछ नया बता, कुछ नया बता, तो नया सुनिए आप लोग। नया ये है कि तू परमेश्वर पे विश्वास करके तू परमेश्वर को अपने सारे मन प्राण जीव और शक्ति के साथ प्रेम कर ले। तू यीशु मसीह से शादी कर ले, तू यीशु मसीह के अंदर चले जा, तू यीशु के अंदर रहे, तो यीशु तेरे अंदर जब आ जाएगा, तब जब यीशु तेरे अंदर आएगा, राज्य तेरे अंदर आएगा। हालेलुया। कोई पूछता स्वर्ग, परमेश्वर स्वर्ग में रहता नहीं, स्वर्ग परमेश्वर में रहता है। स्वर्ग इतना छोटा है, वो विराट है, वो विशाल है, उसको वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। स्वर्ग परमेश्वर के अंदर रहता है और परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहता है। तो स्वर्ग रहता कहाँ है? स्वर्ग हमारे हृदय में रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह का सिंहासन कहाँ है? यीशु मसीह का सिंहासन हमारे हृदय के अंदर है। परमेश्वर रहता कहाँ है? परमेश्वर आपके अंदर रहता है। परमेश्वर को ढूंढने के लिए और किसी इमारतों के अंदर नहीं जाना, परमेश्वर वहाँ है जहाँ आपका मन सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर वहाँ है, परमेश्वर का राज्य वहाँ है जहाँ परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर की इच्छा वहाँ है जहाँ उसका बेटा है। हालेलुया। जहाँ उसका बच्चा है, जहाँ पवित्र आत्मा है, जहाँ यीशु मसीह है, वहाँ पर परमेश्वर का राज्य आ जाता है। परमेश्वर के राज्य को पुकारने के लिए आपको ठोक ठोक के प्रार्थना नहीं करना, आप सच्चे दिल से पुकार लो, हे पिता तू हमारे बीच में आ, और परमेश्वर आपके बीच में आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को रिश्वत देते हैं। हालेलुया। हम लोग रिश्वत देके परमेश्वर को खरीदते हैं। वो बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ है। हालेलुया। वो बिकने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो, वो सदा हमारे अंदर टिक के रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए रिश्वत देना छोड़ के परमेश्वर के साथ ईमानदारी से खड़े रहने वाला ही विश्वासी अपने लाइफ में सक्सेस होता है। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का राज्य आपके अंदर है, स्वर्ग का राज्य मेरे अंदर है, स्वर्ग का राज्य कलीसिया के अंदर है। जिसके अंदर स्वर्ग का राज्य है, जिसके अंदर स्वर्ग है, उसके अंदर ही जीवन है ना जीवन। उत्पत्ति में बोलता है पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का स्पिरिट मंडराता था। यूहन्ना 1 में बोलता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में परमेश्वर था। आदि में कौन था? परमेश्वर था। आदि में जो परमेश्वर था वो अनादि में भी है। हालेलुया। प्रथम में जो परमेश्वर था वो अंत में भी है। आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर सब कुछ के अंदर है। हालेलुया। जो परमेश्वर था वो यीशु मसीह है, जो आदि में था अभी है, जो पहले था वो अभी है, जो पहले रहा होगा युगान युग पहले, वो अनंत कालीन तक है। क्योंकि वचन परमेश्वर था, परमेश्वर था मतलब वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदि में बोला, आदि में जब उत्पत्ति में बोला आदि, उसी समय यीशु मसीह हुआ प्रकाशित। हालेलुया। आदि शब्द आया, वह यीशु मसीह जिंदा हो गया। वो वचन देहधारी है। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। क्या किया? डेरा किया। वचन देहधारी होता है तो वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन देहधारी होने के कारण वो मरियम के कोख में जीवन बना।
हालेलुया। इसीलिए तो वचन कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, क्योंकि वो जीवन है, वो लाइफ है, और जो जीवन है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य कहाँ है प्रियो? जो द्वार के अंदर है, स्वर्ग का राज उसी के अंदर है। हालेलुया। जो द्वार के नजदीक होगा, जो द्वार के समीप होगा, राज्य उसके अंदर स्थापित होगा। हालेलुया। आज हम अपनी आंखों को पकड़ के प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी ये संसारिक आंखों को तू क्या कर, संसार की चीजों से हटा दे। मेरे आत्मिक आंखों को तू खोल, ताकि मैं आध्यात्मिक बातों को सीखने पाऊं। हालेलुया। मेरी आत्मिक आंखों को तू खोल, ताकि स्वर्ग की बातों को सीखने पाऊं। मेरी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि मैं तेरी महिमा की बातों को सीखने पाऊं। मेरी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि मैं अनुग्रह के सीजन में जीने पाऊं। हालेलुया। नेक्स्ट पढ़िए। मन फिराओ। मन फिराओ। आखिरी थर्ड पॉइंट आता है मन फिराओ, क्योंकि जिसका मन फिरा है वही परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। हनोक मैंने बताया 65 साल अपनी मर्जी से चला, 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला, क्योंकि उसका मन फिर चुका था। जो मन को फेरेगा वो परमेश्वर के राज्य का वारिस बनेगा। हालेलुया। यिर्मयाह 17:9 में बोलता है मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ पाएगा। मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ पाएगा। योएल 2:13 बोलता है अपने कपड़े को मत फाड़, अपने मन को फाड़। जो तू मन को फाड़ के नया करेगा, मैं तुझे नया मन दूंगा, मैं तुझे नए सिरे से जन्म दूंगा, मैं तुझे नया बनाऊंगा, मैं तुझे मर्म करूंगा, मैं तुझे धोऊंगा, तुझे काटूंगा, तुझे पीसूंगा, तुझे रगड़ूंगा, उसके बाद मैं तुझे तराश के नया बनाऊंगा। मन में तो असाध्य रोग लगा है। पहला सुसमाचार का प्रचार मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन को जो फिराएगा, मन को जो शुद्ध करेगा, मन के अंदर में यीशु मसीह को जन्म देगा, उसके अंदर में स्वर्ग का राज्य स्थापित हो जाएगा। हालेलुया। उसके अंदर में यीशु मसीह स्थापित हो जाएगा, उसके अंदर में पवित्र आत्मा स्थापित होगा। मन में बहुत सारी बातें चलती है, मन में बहुत सारा उलट चलता है, मन के अंदर में कई प्रकार की नाना प्रकार की परेशानियां चलती है, परंतु परमेश्वर कहता है मन फिराने में क्या। जिस दिन तू मन को फिरा लेगा, उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण, उसी घड़ी तू मेरा बेटा बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हर पास्टर, हर पादरी बस यही प्रचार करते हैं, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ बड़ा अकाउंट है, उस अकाउंट में परमेश्वर देख रहा है डिटेल्स को। हालेलुया। वहाँ एक बड़ा पुस्तक है, वहाँ देख रहा है परमेश्वर सारी डिटेल्स को, और डिटेल्स को देखने के लिए ही परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। 2000 साल से सुन रहे हैं स्वर्ग का राज्य आएगा आएगा आएगा, आता ही नहीं है। कई लोग ऐसे सवाल पूछते, 2000 से सुन रहे यीशु मसीह आएगा, अभी तक तो नहीं आया। जिस दिन तू सेत लगा के बैठा है उस दिन नहीं आएगा, जिस दिन तू सोएगा उसी दिन वो आएगा। हालेलुया। मत्ती 24:42 कहता है जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि तू नहीं जानता तेरा प्रभु किस दिन आ रहा है। हालेलुया। जागते रहो। 10 कुंवारियों के समान 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख, 5 जाग रही थी, 5 तेल लेके सो रही थी। हालेलुया। परमेश्वर जागते हुए अवस्था में बात करता है, परमेश्वर जागृत अवस्था में बेदारी देता है, परमेश्वर जागृति अवस्था में बात करके कार्य करता है, परमेश्वर जागृति अवस्था में आपको वचन देगा। वचन नहीं, प्रकाशन देगा। आप परमेश्वर के भेद भरी बातों को सुनना है प्रियो, परमेश्वर की भेद भरी बातों को सीखना है, परमेश्वर के भेद भरी बातों को जानना है, तो जागना है। जो जागेगा वो जानेगा। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है सोने वाले जाग,
मुर्दों में से जी उठ तो यीशु का प्रकाश तेरे ऊपर चमकेगा। सोने वाले कौन है? आज कलीसिया सो रही है, इसीलिए बजरंग दल जाग गया है। हालेलुया। आज कलीसिया सो रही है, इसीलिए शैतान और विरोधी जागा है। जिस दिन कलीसिया जागेगा धूम आगे शैतान भागेगा। हालेलुया। आज कलीसिया सोता है, डरता है, इसीलिए विरोधी पीटता है, शैतान पीटता है। शैतान बोलता होगा चुप, तुम्हें जब मैं तुझे ज्यादा जानता हूँ तू कितना डरपोक है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का सच्चा आत्मा है वो परमेश्वर का सच्चा स्टेफनुस बन के शहीद हो जाएगा। हालेलुया। आप पौलुस रहो, स्टेफनुस नाम रहे, मूसा रहे और हारून रहे, नाम से स्वर्ग में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हालेलुया। आपका कार्य, आपका व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा की सामर्थ, वचन का गहरा प्रकाशन और यीशु मसीह के साथ पवित्रताई का रिश्ता आपको स्वर्ग से कनेक्ट करेगा। हालेलुया। आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोग वचन बड़ी बड़ी बताएं, पवित्र नहीं है। बड़ा अच्छा वर्शिप करे, पवित्र नहीं है। बहुत अच्छा समाज में नाम है, पवित्र नहीं है। बहुत पैसे के ऊपर राज्य कर रहे हैं, घूस लेके मर रहे हैं, पवित्र नहीं है। अच्छे पोजीशन पे है, घूस देके नौकरी कर रहे हैं, पवित्र नहीं है। तेरी पवित्रता, तेरी शुद्धता तुझे यीशु से जोड़ेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में एक बात याद रखना, सब कुछ होने के बाद भी प्रियो, अगर मैं पवित्र नहीं हूँ तो यीशु मसीह बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। उस समय बोलूं प्रभु मैं तेरे नाम से प्रचार की, तेरे भवन में मैं भिलाई गई थी, इतने सारे लोग बैठ के वचन को सुने, दुष्टात्मा निकल गया, भविष्यवाणी हो गई, चिन्ह और चमत्कार हो गया। प्रभु बोलेगा तेरे नाम से हुआ क्या? वो तो मेरे नाम से हुआ। अपना क्रेडिट मत ले, यीशु के नाम में सब हो जाएगा। तू बता बेटा तू पवित्र है, तू पवित्र बना, क्योंकि हबूब 2 का 13 कहता है मेरी आंखें इतनी शुद्ध है, मेरी आंखें इतनी पवित्र है कि मैं बुराई को देख नहीं सकता, अपवित्रता को मैं देख नहीं सकता। तू गरीब रहे, तू काड़ा रहे, तू लंगड़ा रहे कि तू मर जा, पर तू पवित्र रहे, क्योंकि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तू पवित्र रहे। हालेलुया। तेरा शरीर दुष्ट पुष्ट रहे और तू व्यभिचार में डूबा रहे, तेरा शरीर इतना भयंकर सुंदर रहे और तू पाप में डूबा रहे, तेरा शरीर इतना अच्छा है कि परमेश्वर बनाया है महिमा के लिए, तू बॉडी बिल्डर बना के लोगों को मार रहा है, तू अपवित्र है। हालेलुया। तू पवित्र बन क्योंकि यीशु पवित्र है। तू सिद्ध बन, यीशु सिद्ध है। तू सुंदर बन, यीशु बहुत ही सुंदर है। इसीलिए मन फिराओ, मन फिराने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग के द्वार में एंट्री मारेगा, और जो मन नहीं फिराएगा उसको यीशु मसीह क्या बोलेगा पता है? मिकायल इसको जा और फेंक के आ। कहाँ फेंकवाएगा? अनंत आग में। हालेलुया। अनंत पीड़ा में, अनंत अग्नि में, अनंत दर्द में और विनाशकालीन जगह पे जहाँ कीड़ा मेरा ओढ़ना और केचुआ हमारा बिछौना, वहाँ यीशु मसीह बोलेगा जा इसके सही एड्रेस में इसको पहुंचा किया। आज पता है कोरोना से पूरे आधे से अधिक पास्टर और मसीही भाई बहने मर गए। क्यों मरे पता है? परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दया क्यों नहीं किया? एक कटनी का समय है प्रियो, एक छटनी का समय है। परमेश्वर हाथ पर हमें कोरोना में नहीं मारा, हम नहीं मरे इसीलिए नहीं कि अगले कोरोना का इंतजार करें, उसके बाद दरवाजा बंद करके हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु चिल्लाए। नहीं, ये कोरोना भले आपको नहीं मारा लेकिन आपको जिंदा रखा इसीलिए ताकि तू परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया। आपको पवित्र रखना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, मन को फेर के बुराई से
अधर्म से, लालच से, लोभ से, पर स्त्री गमन से और नाना प्रकार की गलत बातों से अपने आप को फेर के आपको पवित्र रखना है। जो पवित्र है यीशु का सिंहासन उसके अंदर है। जो पवित्र है पवित्र आत्मा उसके अंदर है। जो शुद्ध है प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर है। हालेलुया। आपको पवित्र बनना पड़ेगा तो यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह का ब्लड ही है प्रियो जो आपको बीमारी से आजाद करेगा, जो आपको अंदर एक नई आत्मा को लाएगा, नई जान को लाएगा, नई रूह को लाएगा। आप भले मरी हुई अवस्था में हो लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको जिंदा बनाएगा। हालेलुया। मरता कौन है पता है? जिसके अंदर में प्राण नहीं है उसको डेड बॉडी बोलते हैं, लेकिन आज जीवित मुर्दा लोग भी एक पृथ्वी पे चलते हैं। वो होता है जिसके अंदर वचन नहीं है, जिसके अंदर जीवन नहीं है, जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है, वो चलता फिरता मुर्दा है। हालेलुया। वो चलने वाला, खाना खाने वाला मुर्दा है। वो चलेगा, वो जिएगा, वो बोलेगा, लेकिन वो वचन में नहीं, संसार में बोलेगा, संसार की बातें करेगा, संसार के अंदर रहेगा। लेकिन जो यीशु मसीह के अंदर रहेगा वो जहां बोलेगा वहां कलीसिया बनेगा। वो जहां जाएगा वहां बेदारी आएगा। वो जिसके लिए प्रार्थना करेगा वो प्रभु का दास बनेगा। हालेलुया। पौलुस पहले शाऊल था तो प्रभु के लोगों को मारता था। प्रभु बोला बहुत मारता है तू, अब तुझे बताता हूँ मैं। अब जिसको तू मार रहा है ना, तू वर्षों के लिए प्रार्थना करेगा। तू जिस ईश्वर के नाम से मार रहा है ना, उसी ईश्वर की तू सेवा करेगा। और एक दिन परमेश्वर ने शाऊल को अंधा किया। जब आंख खोला तो यीशु मसीह उसके अंदर आया। हमारा विरोध करने वाला, हमें सताने वाला जैसा भी क्यों ना हो, एक दिन अगर ढिलाई में किसी प्रभु के दास का लहू बहाया गया है वचन को सुनाने के समय, तो लहू वहां बेदारी लाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर शाऊल को मोड़ के पौलुस बना सकता है, वही परमेश्वर आपके अंदर की कठोरता को, आपके परिवार के अंदर की कठोरता को मार के, तोड़ के आपको एक दिन पौलुस बना सकता है। लूदिया कौन परमेश्वर का सेवा करती थी, कपड़े बेच के परमेश्वर का सेवा करी। पौलुस का वचन को सुन के दिल को परिवर्तन करने वाली एक महिला थी लूदिया। परमेश्वर आज ऐसे बहनों को तैयार करता है। परमेश्वर आज ऐसी बहनों को तैयार करता है। परमेश्वर आज ऐसे बच्चों को तैयार करता है। इसीलिए वचन कहता है योएल 2:28 में, अंत के समय में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पे डाल दूंगा। हालेलुया। डाल दूंगा। तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिया स्वप्न देखेंगे। तो हमारा कैलेंडर ऐसा होता है, पहले बड़े आएंगे, बुजुर्ग, फिर बड़े, फिर बच्चे। परमेश्वर का कैलकुलेशन अलग है। पहले बच्चे, फिर जवान, फिर बुजुर्ग। बच्चे बोलने से एक नया विश्वासी, जवान बोलने से मीडिया वचन जानने वाला, बुजुर्ग बोले से बूढ़ा बाबा नहीं, परिपक्व विश्वासी। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पे भेजूंगा। आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। अगर माता पिता प्रार्थना करने वाले हैं, बच्चे प्रार्थना करने वाले हैं, तो आप याद रखना, अगर आपका बच्चा कुछ बोल रहा है, डैडी वह नहीं जाना, तो आप मत जाना। हो सकता है परमेश्वर का आत्मा उससे भविष्यवाणी करवा रहा है। हालेलुया। अगर आपके जवान कहते हैं कि नहीं ये कार्य नहीं करना, तो नहीं करना। मुझसे परमेश्वर ने स्वप्न और दर्शन में बता दिया। हालेलुया। जवान लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। जवान लोगों के लिए द्वार खुल जाएगा और जवान लोग जहाँ जाएंगे परमेश्वर के द्वार को खोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हमारे जीवन के बंद द्वार
हालेलुया। उन्नति का द्वार इतने सालों से बंद था और प्रमोशन का द्वार बंद था, आंसुओं का द्वार खुला था। आज परमेश्वर आंसू फांसू को हटा के आपके जीवन में उन्नति का द्वार खोलने जा रहा है। हालेलुया। अब इसका एक उदाहरण मैं बताऊंगी। हालेलुया। याईर की बेटी को यीशु ने क्या किया? चंगा किया। यीशु वहां से जा रहा था और जाने के बाद याईर नामक एक याजक महायाजक आया और बोलता मेरी बेटी बीमार है, उसे चल और चंगा कर। परंतु जैसे ही वो जा रहा था उसी जगह में 12 साल की लहू बहाने वाली गई और धीरे से कपड़े के आंचल के वस्त्र के छोर को छुई और चंगी हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? चेले बोलते चुप रहे प्रभु, पूरा भीड़ तो तेरे ऊपर गिर रहा है, कितने को तुझे छू रहे हो? नहीं, किसी ने बड़े विश्वास से मुझे छुआ और एक सामर्थ मेरे अंदर से बह के निकल गई। हालेलुया। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका स्तंभ, आपकी चट्टान, आपका नींव अगर मजबूत है और यहोवा के ऊपर है तो भीड़ आए चाहे क्रूसड आए, परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। 12 साल से जो प्रॉब्लम में रही होगी महिला, एक बड़े विश्वास से वो चंगी हो गई। आपका प्रॉब्लम 12 महीने का हो, 12 दिन का हो, 12 साल का हो, 12 महीनों से अधिक का भी क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर आपको छू के चंगा कर सकता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, मेरे सिर पे हाथ रखो तो मैं चंगा हो जाऊंगा। नहीं, अगर आपके सर पे बैठ भी जाएगा तब भी आप चंगे नहीं होंगे। आपके अंदर विश्वास नहीं है। कई लोग बोलते पास्टर जी सर पे हाथ रखो तब मैं चंगा होऊंगा। पास्टर बोलता बेटी तेरे ऊपर मैं बैठ भी जाऊंगा तो भी तू चंगी नहीं होगी। तेरे अंदर विश्वास यीशु पे नहीं, पास्टर के हाथों पर है। मेरे हाथ में कोई रेडिएशन नहीं है जो आपको चंगा करे, मेरे शब्दों में पवित्र आत्मा है और जो बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। याईर की बेटी को यीशु ने चंगा किया और चंगा किया और 12 वर्ष की लहू बहाने वाली को उसके विश्वास ने चंगा किया और जैसे पलटा परमेश्वर के चेहरे को वो देख ली। हालेलुया। तो अब बाइबल उठा के पढ़ना, कहीं भी यीशु मसीह ने किसी को बेटी नहीं बोला, 12 साल वाली को बेटी बोला और जैसे पलटा वो स्त्री परमेश्वर की आंखों को देख ली। हालेलुया। 12 साल से परेशान रही। आपको पता है एक इसका प्रकाशन बताती हूँ। 38 साल का रोगी बुजुर्ग है। हालेलुया। 12 साल की महिला जवान है। याईर की बेटी बच्ची है। हालेलुया। तो परमेश्वर की कैलेंडर में उल्टा चलता है। जो नया विश्वासी है वो याईर का बच्चा है। हालेलुया। उसको परमेश्वर चंगा करेगा। जो मीडियम विश्वासी है, क्यों? क्योंकि बोलता प्रभु तू आ और छू के चंगा कर, मेरा बच्चा चंगा होगा। अब परमेश्वर बोला और गया और हुआ। लेकिन जो जवान है, जो यीशु के वचन को खा खा के थोड़ा तगड़ा हो गया है, वो 12 साल की लहू बहाने वाली विश्वास है। मेरे को हाथ तू मत रख प्रभु, तेरे आंचल को छूंगी तो चंगी होंगी। हालेलुया। और 38 साल वाला बुजुर्ग है, वो परिपक्व हुआ है। परमेश्वर मुझे तू चंगा कर या ना कर, तेरे वचन की सामर्थ को भेज, मुझे उठा, मैं चंगा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मन को फिरा, द्वार खुला है। आगे पढ़िए भाई। और सुसमाचार पर विश्वास करो। आमीन। सुसमाचार पे विश्वास कर, क्योंकि जब तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब तू चुगली करेगा तो तेरी बेटी उद्धार पाएगी। जब तू चोरी करेगा तो तेरा बच्चा उद्धार पाएगा। जब तू डकैती करेगा तो तेरा कॉलोनी उद्धार पाएगा। ऐसा लिखा है क्या? मेरे बाइबल में लिखा है तू विश्वास करेगा तो तेरा घर, तेरा राज्य, तेरा शहर, तेरा कुटुंब जय का झंडा गाड़ेगा।
हालेलुया। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले को एक शर्त है कि वचन पे विश्वास कर। हमारा परमेश्वर फ्री में मिलता है। हालेलुया। किसमें मिलता है? फ्री में मिलता है। विदाउट मनी जीसस कॉल मिल जाता है। हालेलुया। पैसा देके 33 करोड़ मिलते हैं, बिना पैसे के यीशु नासरी मिलता है। हालेलुया। पैसा देने से बहुत सारे लोग मिलते हैं, पैसा देने से बहुत सारा दुनियादारी का चीज होता है, लेकिन फ्री में छुटकारा, फ्री में चंगाई, फ्री में आत्मिक जीवन, फ्री में अभिषेक, फ्री में एनॉइंटिंग, फ्री में वरदान मिलने वाला परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो सब कुछ फ्री में है। कई लोग आते हैं, लोग पूछते हैं, अब मुझे पूछते हैं रायपुर में, वो प्रेयर करती है, बताओ ना प्रभु क्या बताया। मैं बोली मैं बाबा अब तो आत्मिक नहीं हूँ, और प्रभु कुछ बताएगा भी तो अब नहीं बताऊंगी। तू प्रार्थना कर, तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। कई लोग बोलते हैं प्रार्थना करके बताना, थोड़ा देख के बताना। मैं बोली प्रभु के दास है, तोड़ना नहीं है, जो देख के आप फूक के तुझे चंगा करूँ। मेरे अंदर भी वही दिल है, वही प्राण है, वही आत्मा है जो तेरे अंदर है। बस फर्क है कि मेरे अंदर यीशु जिंदा है, तेरे अंदर यीशु मुर्दा है। मुर्दा है ना? एटमॉस्फेयर में परमेश्वर जिंदा रहता है। हालेलुया। एक माहौल चाहिए, इसलिए बोलते हैं आराधना 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 आराधना। आराधना में यीशु जिंदा होता है, आराधना में यीशु को भूख मिलता है, आराधना में यीशु का प्यास मिलता है और मिट जाता है। यीशु मसीह को भूख लगता है, यीशु मसीह को प्यास लगता है, उसे बेचैनी होती है। जैसे एक बच्चा माँ की पेट में 9 महीने तक क्या करता है? रहता है, ग्रोथ करता है, बढ़ता है, खाता है, माँ के अंदर से लाइकर और उसके एनॉटिक फ्लूइड में वो बच्चा उसको भोजन सब मिल जाता है, और बच्चे को एक पाइप के जरिए खाना पीना सब कुछ मिलता है ना। एक समय के बाद वो बच्चा बाहर आता है। ठीक इसी तरह एक विश्वासी अगर यीशु मसीह को ग्रहण करता है, 66 किताब आपको नहीं बदलेगा, एक वचन आपको बदल देगा। हालेलुया। उत्पत्ति से प्रकाशित हुआ कि आपको नहीं बदलेगा, एक वचन आपके जीवन के हिस्ट्री को बदल देगा। हालेलुया। वैसे यीशु मसीह को जिंदा रखना है तो वचन पढ़ना पड़ेगा। हम वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह जिंदा रहेगा। हम आराधना करेंगे, यीशु मसीह जिंदा रहेगा। अब प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह जिंदा रहेगा। अगर मैं चुगली करूंगी, शैतान जिंदा होगा। मैं बुराई करूंगी, शैतान जिंदा होगा। मैं मारूंगी, शैतान जिंदा होगा। हम शराब पिएंगे, शैतान जिंदा होगा। यीशु मसीह मर जाएगा। अगर यीशु मसीह को जिंदा रखना है तो उसकी महिमा करना है। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास इब्रानियों की पत्री में कहता है 11 में, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? अनदेखी वस्तुओं का। जिस ईश्वर को मैंने देखा नहीं, जिस परमेश्वर को मैं देखी नहीं, जिस यीशु मसीह को कलवरी पे मैं देखी नहीं, पर मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे बुराई के लिए मेरा यीशु मरा है। आप लोग खड़े थे क्या वहाँ याकूब यूहन्ना के बाजू में? नहीं खड़े थे, लेकिन हम बोलते हैं हमारा विश्वास है कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार में विश्वास करना है। जो विश्वास करेगा स्वर्ग उसका है, जो विश्वास करेगा यीशु उसका है, जो विश्वास करेगा पवित्र आत्मा उसका है। शुरुआत में बोली द्वार नए हो। एक द्वार खुला है प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में, और द्वार में कोई खटखटाता, कौन रे बाबा द्वार खोल दे, मैं आऊंगा तेरे भीतर, मुझे दान और दक्षिणा दे, फिर मैं चला जाऊंगा। भिखारी नहीं हूँ। और द्वार को खटखटाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। द्वार में खड़ा खटखटाता, द्वार को खोल, मैं आऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा, सिंहासन लगाऊंगा,
डाइनिंग टेबल लगाऊंगा और वैरायटी ऑफ डिश वहां रहेगा और मैं तेरे साथ खाऊंगा। ये वो द्वार है। हालेलुया। आज हम लोग भी द्वार खोलते हैं, बहुत से प्रकार की गलत बातों का द्वार। वो काला पत्थर को खोलते हैं, वो काला पत्थर का द्वार, वो मैल का द्वार, वो गंदगी का द्वार, वो बदबू का द्वार, वो कचरा का द्वार हमारे जीवन में खुला है। आज वो द्वार को बंद करके स्वर्ग का द्वार खोलना है। हालेलुया। मैंने बताया यीशु मसीह को जिंदा रखने के लिए एक माहौल चाहिए। वो माहौल होता है आराधना का। 3 टाइप की चाबी जैसे होती है, एक होता है दाऊद का चाबी जो होता है आराधना का चाबी, एक होता है एलिया का चाबी वो होता है प्रार्थना का चाबी, एक होता है उपवास का चाबी दानियल का चाबी। हालेलुया। दाऊद कहाँ लिखा है? दाऊद बहुत सुर और ताल में गाता था और तो बजाता था। आपका सुर फटा हो या गला फटा हो महत्व नहीं रखता, परमेश्वर की महिमा करना महत्व रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वही दाऊद जो शाऊल के चेला बन के रहा, शाऊल के आगे पीछे नाचा, वही दाऊद की महिमा होती है। शाऊल ने दाऊद ने लाखों को और शाऊल ने हजारों को मारा। दाऊद को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अरे उन लोग गा रहे, दाऊद को कोई परेशानी नहीं था। विरोधी को परेशानी हुआ। क्या परेशानी हुआ? उसकी महिमा हो रही है। दाऊद को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहा मन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा करने वाला है क्योंकि उसके लिए हेवनली डोर ओपन है। हालेलुया। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके बगल वाले को होगा, आपके विरोधी को होगा, आपके सताने वाले को होगा। और आपका सताने वाला पता है आपका प्रमोशन करता है। हालेलुया। आपको मारने वाला आपको हील करेगा। हालेलुया। आपका विरोधी आपका प्रमोटर है। पता है यीशु मसीह को जब कलवरी में चढ़ाने से गलती से ले गए थे यहूदियों का राजा, उनको पता ही नहीं था गलती ही सही लिखे सही हो, गलती से ही लिखे हो पर लिखे सही हो। इसीलिए आपका विरोधी आपका पड़ोसी हो या आपका समाज का हो या आपका घर का हो, आपका विरोधी आपका प्रमोटर है। हालेलुया। गोलियत को देख के शाऊल भागा, गोलियत को देख के सेना भागा और छोटा सा 5 फीट का दाऊद आया और नाले से 5 पत्थर को उठाया और 5 पत्थर में से एक से मारा, क्योंकि दाऊद को पता था। शाऊल बोला मैं डर गया, गोलियत की हाइट को 9 फीट की देख के मैं डर गया। शाऊल भाग गया, सेनापति भाग गए, सब भाग गए। अब दाऊद से पूछे होंगे तू नहीं भागा? तो दाऊद बोला मैं नहीं भागूंगा, मेरे को पता है गोलियत को कहीं से भी मारूंगा वो मरेगा। हालेलुया। आपका विरोधी कैसा भी क्यों ना हो, एक पावरफुल पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। आपका प्रेयर पार्टनर भी आपको बोलेगा भाई यहाँ प्रार्थना मत कर, यहाँ शैतान का गढ़ है। आप बोलना यही बैठ के प्रार्थना करूंगा क्योंकि मेरे को पता है प्रार्थना करूंगा गढ़ को परमेश्वर धाराशायी करेगा। हालेलुया। गोलियत से दाऊद नहीं डरा क्योंकि दाऊद को पता था मैं कोई भी पत्थर से मारूं गोलियत मरेगा। एक पत्थर होता है 5 टाइप का सेवकाई। आप किसी भी सेवकाई के स्तर पे रहो, परमेश्वर जहां कहीं कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर इस्तेमाल करेगा और दुष्टात्मा के गढ़ को वही ढाएगा। हालेलुया। और सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री होता है गॉस्पेल ऑफ वचन की सेवकाई में शैतान का पेट ढीला पड़ता है क्योंकि वचन से वो बहुत डरता है। हालेलुया। सबसे पावरफुल सेवकाई होता है वर्ड ऑफ गॉड। प्रोफेसी है, उससे ऊपर है वचन। चंगाई है, उससे ऊपर है वचन, क्योंकि वचन ही जीवन है और जीवन ही यीशु है। भविष्यवाणी यीशु है, इसलिए चुप रहे, पहले जाओ वचन सीख क्या। चंगाई यीशु है, नहीं, वचन यीशु है।
और वचन के अंदर भविष्यवाणी होगी। कोई भी भविष्यवाणी वचन के खिलाफ नहीं हो सकता, कोई भी दर्शन वचन के खिलाफ नहीं हो सकता, कोई भी प्रोफेसी वचन के विरोध नहीं हो सकता, कोई भी दर्शन वचन के विरोध नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा से हट के अगर बोलता है प्रभु मुझे बताया, बोला नहीं। कई लोग बोलते हैं मैंने यीशु को दर्शन में देखा, दर्शन में देखा तो उसका चरित्र देखना, तू दुष्ट आत्मा को देखा। जो यीशु को देखेगा ना वो सिद्ध होगा, पवित्र होगा, मार खा के ईटा मारने से पत्थर नहीं उठाएगा और वो मार खा के चुम्मा लगाएगा। वो यीशु को देखा। तू कौन से यीशु को देखा? तू दुष्ट आत्मा को देखा। यीशु को देखने वाला यीशु के जैसे दिखेगा, शैतान को देखने वाला शैतान के जैसे दिखेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हमें यीशु को देखना है, यीशु को थामना है, यीशु को पकड़ना है, तो उसके पास आने से वो हमारे भीतर आएगा, अंदर आएगा, हमें चारा मिलेगा, भोजन मिलेगा, मन्ना मिलेगा, वचन मिलेगा, आराधना मिलेगा और आपको वरदान मिलेगा। हालेलुया। रिवॉर्ड पाना है तो यीशु के पास आओ, जीवन पाना है तो यीशु के पास आओ, वचन पाना है तो यीशु के पास आओ। सारा चीज एक जगह आने से पवित्र आत्मा उतर आता है। 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। कितने लोगों पे? 120। आज 120 नहीं, कई लाखों और करोड़ों और अरबों लोगों के ऊपर वही एक आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अदृश्य है, लेकिन वो जहां भी है वहां एक हो जाता है। आज इस समय पे कितनी जगह कलीसिया लग रही होगी, कितने जगह में लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। वही परमेश्वर वहां भी है, वही परमेश्वर यहाँ भी है, वही परमेश्वर आपके अंदर भी है, वही परमेश्वर दुनिया के कोने कोने में भी है। हालेलुया। क्योंकि द्वार खुला है तो द्वार बंद होने से पहले अपने दिल को फेर लेना। अनुग्रह के सीजन में मनमानी करने से अच्छा है राज्य के सीजन में जाने के लिए तैयार होना। यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत समय से सुन रहे यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। कब आएगा नहीं पता, पर वो आ रहा है। वो द्वार पे खड़ा है और वो आ रहा है और वो आएगा और कलीसिया को रैप्चर के साथ उठा के दुल्हन को लेके जाएगा। अभी लोग बोलेंगे यीशु मसीह आ गया है, लोग देश पे देश लड़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं और मार रहे हैं, तो बोलना यीशु मसीह अभी नहीं आया है, या अभी टेलर है, अभी नहीं आएगा। मत्ती 24:4 में कहता है सावधान, कोई तुझे भरमाने ना पाए। एक भ्रांत शिक्षा विश्वासियों के जीवन को तहस नहस कर देगा। एक भ्रांत शिक्षा आपके विश्वास को कमजोर कर देगा। एक झूठी भविष्यवाणी आपके जीवन के स्तर को खत्म कर देगा। स्थिर रहो, टिके रहो, कलीसिया में रहो, एक पास्टर के अधीन में रहो। चर्च बदलने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, पास्टर बदलने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक जगह बने रहो, टिके रहो, स्वर्ग आपके अंदर आएगा। लोग अच्छा नहीं लगे, पास्टर डांटता है, भाग गए चर्च छोड़ के, भाग जा। यीशु मसीह भी तुझे भगाएगा एक दिन। हालेलुया। परमेश्वर के दासों को प्रभु नियुक्त करता है, कुछ प्लानिंग के साथ उसके अंदर रहो, सही कलीसिया में रहो। और एक कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। एक कलीसिया में पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा है करके आज आप लोग यहाँ बैठे हो, पवित्र आत्मा है करके परमेश्वर की इबादत हो रही है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ सब कुछ है। आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस।